जय हिंद एवरीवन स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट 5.2। इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आज देखेंगे हम। डिवाइड अ रोप ऑफ लेंथ 560 सेंटीमीटर into two parts such that twice the length of smaller part is equals to one third of larger part. देन फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जर पार्ट। लार्जर पार्ट स्मॉलर पार्ट की लेंथ के बारे में डिस्कशन चल रहा है, तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा। कंसिडर लार्जर पार्ट ऑफ रोप बी एक्स सेंटीमीटर एंड स्मॉलर पार्ट ऑफ रोप बी वाई सेंटीमीटर। अब जो रोप है वो टोटल है 560 सेंटीमीटर का, तो लार्जर पार्ट और स्मॉलर पार्ट को मिला के कितना बनेगा? 560 बनेगा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एज पर फर्स्ट कंडीशन। नाउ एज पर सेकेंड कंडीशन हमें देखना पड़ेगा। एज पर सेकेंड कंडीशन क्या दिया है कि अगर टू टाइम्स, सेकेंड कंडीशन इज दैट सच दैट ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट। स्मॉलर पार्ट जो है y उसका अगर ट्वाइस करूं इज इक्वल्स टू वन थर्ड ऑफ बिगर पार्ट। ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट इज इक्वल्स टू वन थर्ड ऑफ लार्ज पार्ट। यस, ये हो गया। अब ये 3 इधर आ जाएगा, 3 डिवाइड को इधर आएगा तो मल्टीप्लाई को 6y इज इक्वल्स टू x, 1 इंटू एक्स एक्स। 3 इधर आ गया, 3 टू जा 6y, ये 1 इंटू एक्स एक्स। अब ये 6y इधर सेंड करते थे, 0x इज इक्वल्स टू x माइनस 6y। अब ये इक्वेशन ऐसे अच्छे दिख रहा है क्या? नहीं, तो इसको ऐसे लिख लेंगे x माइनस 6y इज इक्वल्स टू, सॉरी दिस इज इक्वेशन इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसको क्या मान लिया मैंने? इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लिया। अगर आप देखोगे यहाँ पे x की वैल्यू, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट सेम है, और दोनों का जो साइन है वो क्या है? सेम है। तो अपन क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट ये है, इसमें से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्शन का एक्स की साइन माइनस, एक्स का साइन प्लस, एक्स की साइन माइनस। सो एक्स माइनस एक्स 0 प्लस वाई प्लस 6y कितना हो गया? 7y इज इक्वल टू 560। सो 7y इज इक्वल टू 560। 7 इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड को y इक्वल टू 560 डिवाइड बाय 7y इज इक्वल टू 80। क्यों? 7 8 जा 56 और 0 80। y की वैल्यू मिल गई 80। देयरफॉर पुट y इज इक्वल टू 80 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में जैसे पुट करेगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 560 है, 80 डाला x की जगह पे, 80 इज इक्वल टू 560। देन x इक्वल टू 560 माइनस 80, ये 80 उधर चला जाएगा। सो x इक्वल टू 480। सो लार्जर पार्ट विल बी 480। सो देयरफॉर उन्होंने वही पूछा है कि देयरफॉर लार्जर पार्ट इज 480 सेंटीमीटर लॉन्ग। 480 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा लार्जर पार्ट। इजी था वही एग्जांपल। यस, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एंड द लास्ट एग्जांपल ऑफ प्रैक्टिस सेट 5.2, दैट इज 10 नंबर एग्जांपल। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देयर वेर 60 क्वेश्चन। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वहाँ पे 60 क्वेश्चन है। 60 में से कुछ क्वेश्चन एक जन ने सॉल्व किए थे क्वेश्चन, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन रॉन्ग आए और कुछ क्वेश्चन करेक्ट आए। ओके, सम क्वेश्चंस आर करेक्ट, सम क्वेश्चंस आर रॉन्ग। तो अपन करेक्ट और रॉन्ग क्वेश्चन पहले कंसिडर कर लेते हैं। कंसिडर, तो पूरा रीड कर लेते हैं। ओके, द करेक्ट आंसर वुड कैरी 2 marks and the incorrect answer will carry 1 mark and it is subtracted from the given marks. Okay, Yashwant had attended all the question, he got 90 marks. How many questions he got wrong? Wrong और correct questions के बारे में बात चल रही है। So consider correct answered questions are x and wrong answered questions are y. ये x है और ये y है।
यहाँ तक बात हो गई। अभी एक्स और वाई मान लिया, तो टोटल कितने क्वेश्चन थे? एज पर गिवन कंडीशन 60 क्वेश्चन थे, करेक्ट है? कितने क्वेश्चन थे? 60। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 क्वेश्चन थे, करेक्ट और रॉन्ग मिला के यशवंत ने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, तो उसके करेक्ट इतने आए, रॉन्ग इतने आए, इतने। अब रूल ये है कि जो करेक्ट क्वेश्चन होंगे उनको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो करेक्ट क्वेश्चन कितने हैं? x है, तो अगर 10 क्वेश्चन करेक्ट है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, तो कितना मिलेगा? 20 मार्क्स मिलेंगे। अगर 7 क्वेश्चन करेक्ट है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, कितने मिलेंगे? 40। तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना कंपलसरी है। तो एज पर सेकेंड कंडीशन, क्या कंडीशन है कि यशवंत ने x आंसर करेक्ट दिए, तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे? 2x मिलेंगे, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 मार्क्स को 2 है। बट अगर वो कोई आंसर रॉन्ग देता है तो उसके उतने मार्क्स सबट्रैक्ट हो जाते हैं। तो रॉन्ग आंसर कितने? y, तो y मार्क्स सबट्रैक्ट हो गए, तो कितने मार्क्स मिले टोटल? करेक्ट आंसर के मार्क्स माइनस रॉन्ग आंसर के मार्क्स मिलके टोटल मार्क्स उसको मिले 90, विच इज गिवन। करेक्ट आंसर के 2 मार्क्स और जो रॉन्ग आएंगे वो मिले हुए मार्क्स में से सबट्रैक्ट हो जाएंगे। रॉन्ग इतने आए थे तो 90 मार्क्स मिल रहे हैं। दिस आर द इक्वेशंस, ये 2 इक्वेशन बने। अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट सेम नहीं है, y का है ऑलरेडी, तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो अपन क्या करेंगे? y का एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो ऐड कर देंगे। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जैसे ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 90। ऐड करेंगे तो x प्लस 2x कितना आएगा? 3x। y माइनस वाई कितना होगा? 0, इक्वल टू 60 प्लस 90 कितना होगा? 150। सो 3x इक्वल्स टू 150, सो x इक्वल्स टू 150 डिवाइड बाई 3, x इक्वल्स टू 50। कितने करेक्ट आंसर थे भाई उसके? 50 करेक्ट आंसर थे। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा है? दैट हाउ मेनी क्वेश्चन ही गॉट रॉन्ग। अभी ये करेक्ट आंसर नहीं है, हमें करेक्ट आंसर की जरूरत नहीं है, हमें रॉन्ग आंसर कितने हैं वो आएंगे। तो पुट x इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 60, x प्लस वाई इक्वल्स टू 60, so 50 plus y is equals to 60, so y is equals to 60 minus 50, so y is equals to 10. You can see this. So correct question are 50 and wrong question are 10. ये कितने लोगों को समझा है? ओके, सो इट्स वेरी इजी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज यहाँ पे ये जो प्रैक्टिस सेट ये खत्म होता है। बाकी जो एग्जाम्पल्स है वो अपन कल देखेंगे, क्योंकि देखिए शॉर्ट वीडियो बनाने का रीज़न ये है क्योंकि आपका जो स्क्रीन टाइम है वो सेव होना चाहिए। सेकंड थिंग, आपके पास डेटा भी लिमिटेड होता है, इसलिए मैं 10 मिनट 8 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ। इसका मीनिंग ये नहीं सिर्फ 10 मिनट ही चल रहा है। देखो लाइव चलाने का मेरी भी कोशिश है, अगर आप लोग सारे सहमत हो तो लाइव चलाएँगे, लाइव में मज़ा आती ज़्यादा। ठीक है, सो प्लीज़ रिस्पॉन्ड, आपका रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट है, कमेंट करना इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।